हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपका भी एग्जाम 30 जुलाई को है या फिर दोस्तों 3 तारीख को है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आपका एग्जाम इस तारीख को नहीं है या हो गया है तो उनके पास शेयर करेगा जिनका एग्जाम अभी तक हुआ ही नहीं है। हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन 15 में से आपको 2-3 क्वेश्चन तो वहां आ ही जाएंगे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए और चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 15 क्वेश्चन है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो एक बार देख करके जरूर जाइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला है कि एक संख्या 7 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। यदि संख्या 32 है तो भाजक कितना होगा। अब बताइए, आपको ऐसे लग रहा हो कि कितना भारी है, लेकिन इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है और आंसर भी आपको हम लिख दिए, लेकिन ये कैसे है तो आपको ये बताएंगे। एक संख्या 7 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। उस संख्या 32 दिया गया, जैसे देखिएगा संख्या आपको 32 दिया गया, ठीक है, ये 32 है, इसको भाग देना है 7 से। अब 7 से भाग देंगे तो लगाइएगा तो 7 चौक कितना आएगा, 28 हो जाएगा। और बचेगा कितना दोस्तों, तो 4 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग से क्या भाजक पूछा गया है, तो देखिए इसको कहते हैं भाजक, इसको भाज्य कहते हैं और इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। तब आप ही लोग बताइए कि भाज्य पूछा गया तो भाज्य कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 आंसर हो जाएंगे। अगर ये भी आपसे पूछ सकता था दोस्तों, शेषफल कितने जगह पूछेगा कि भागफल कितना होगा, तो भागफल कितना होता तो 4 होता और शेषफल भी कितना होता तो 4 ही होता। तो यह क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वहां पर आसान आसान मैथ ही पूछ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है। अब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में से है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में उसको बेचना होगा। अब हमको 20% लाभ कमाना है। खरीदे हैं कितना में, 250 रुपया में खरीदे हैं। तो 250 रुपया का 20% लाभ कमाने के लिए हमको 20% लाभ करने का मतलब 250 रुपया में खरीदे हैं और कितना में इसको बेचना होगा, तो 300 इसका आंसर दिया गया है। तो 50 रुपए का लाभ होगा, तो इसको 20% निकाल दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 300 आ जाएगा। इन सही उत्तर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2.4 घंटे दूरी तय करती है, तो आपको बताना है कि यह कितनी, तो दूरी कितना होगा। अब बताइए, कोई एक ट्रेन है जिसकी गति इतना दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आप लोग के समय दिया गया है, आपसे दूरी पूछा गया है। तो चाल बराबर आप लोग को एक सूत्र पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। नीचे आपको समय लिखा गया, क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से इस समय लिखा गया है। हमको दूरी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुने समय हो जाएगा। तो चाल हमारा कितना है, 60 है, ठीक है। समय कितना है 2.5, मतलब इसको हम क्या 25/10 लिख सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। काटिएगा तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 6 में 25 से करिएगा, यानी 6 गुने 25 करिएगा दोस्त मेरे, तो 25 6 का कितना होता है 150 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान आसान मैथ पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। यानी आपको इसमें क्या दूरी लिखा, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय। चाल हमारा 60 था, 60 लिख दिए हैं। समय हमारा 2.5 घंटे हैं, तो कितना 25/10 लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का परिमाप, ऐसे आंसर तो 100 दिया है, लेकिन कैसे दिया है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी 4a होता है। अब बराबर आपको दिया गया है कितना 40। अब काटिएगा इसको तो कितना हो जाएगा 10, यानी a बराबर दोस्त मेरे कितना आएगा 10 आएगा, यानी भुजा आपको कितना आ गया 10 आ गया। अब क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर मतलब 10 गुने कितना 10, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त मेरे 100 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
100 आंसर दिया ही है। चलिए आगे बढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या का 25% 40 है, तो वह संख्या काची है। अब पूछा गया कि एक संख्या का 25% कितना है, 40 है। एक संख्या मान लेते कि संख्या एक से इसका 25% इतना बटा 100 और बराबर आपको 40 दिया गया है। 25 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको देखेंगे उत्तर क्या आ जाता है। अच्छा, चौको 16 यानी हमारा आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा x बटा आपको 4 आ जाएगा और बराबर में 40 आ जाएगा। तिरछे तिरछे गुना कर लीजिए, इससे इसमें करिएगा तो x आ जाएगा और इससे इसमें गुना करेगा तो 4 चौको 16 यानी 100 कितना आएगा, 60 आएगा। ऑप्शन में है आपको ऑप्शन नंबर कौन से, तो 160 सी में है। ये ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन सी दिया गया है, 160 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 40% 80 है। अभी मैंने आप सभी को ऐसा क्वेश्चन बताया, किसी संख्या की मान ली संख्या एक से इसका 40% है, इतना बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर में आपको कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करिए, 40 से काट दीजिए इसको, 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80। इधर आपको एक से बटा कितना बच जाएंगे, 100 बच जाएगा। बराबर में 2 बच जाएगा, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए तो 1 से बराबर 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200 आपको आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है, 200 सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे इतने आसान आसान मैथ पूछ जाते हैं, इसको क्वेश्चन एक बार रिवाइज करके जाइएगा तो आपको वहां हर मैथ बन जाएगा। अब देखिएगा दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई है और उसे 600 रुपया में बेच दिया गया है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। सबसे पहले लाभ की बात कर ले, तो खरीदे हैं हम 500 में और बेचे हैं 600 में, यानी 100 के कितना हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है कि लाभ परसेंट बराबर सूत्र क्या है, तो लाभ गुण 100 और बटा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारा, खरीदे कितना में थे, तो 500 में खरीदे थे दोस्त। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 5 से काटिएगा तो 20 25 100 आ जाएगा। बताइए 20% लाभ आपका हो जाएगा। समझ में नहीं आता तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसमें कुछ नहीं किए हैं आपको, इसका 500 में खरीदे थे, 600 रुपए में बेचा है तो हमको 100 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ परसेंट के कि लाभ गुने 100, यानी लाभ हमारा 100 रुपया हुआ तो लाभ ये लिख दिए हैं और गुने 100 होता है, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य 500, इसको काटेंगे तो 20% आ जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यदि साधारण ब्याज 2 वर्षों में 80 रुपया है तो वार्षिक ब्याज 4%, तो मूलधन क्या हो जाएगा। देखिएगा साधारण ब्याज निकालना है आपको, साधारण ब्याज 2 वर्ष में 80 रुपया हो गया है। ठीक है, और 4% दर है, मूलधन निकाला। साधारण ब्याज बराबर सूत्र का होता है, तो मूलधन गुने प्रिंसिपल गुने समय गुने रेट दर और बटा होता है 100 और बराबर में आपको ये देले है 80 देले है। ठीक है ना, तो ये 80 रहने दीजिए। मूलधन आपको नहीं देले है, समय देले है जी, कितना देले है, 2 देले है, दर भी 4 देले है और बटा लिख दीजिए कितना, 100। काटिएगा तो 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100 और 2 से काटिएगा तो ये 40 बार में कटेगा, यानी P बराबर हम गुना करेंगे 40 में, 25 में करेंगे 40 से, 25 में करना है 40 से, याद करिएगा 25 में कितना से करना है, 40 से। 25 गुने 40 तो 25 चौको 100 यानी 1000 हो जाएगा। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो 8 और 12 का लघुत्तम निकाल दीजिए, बच्चा वाला की तरह निकाल लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 2 और 2 से 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना 24 आ जाएगा। बच्चा की कैटेगरी से निकालें हम लोग, 24 आपको हो जाएगा एलसीएम। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यदि x बराबर इतना तो इतना का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का, यानी x बराबर 5 रखना है। एक्स स्क्वायर है मतलब 5 के स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3 गुण x जहाँ पर 5 रख दीजिए, माइनस 4 प्लस 4 है 5 5 आपको 25 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 25 और 4 29 हो जाएगा। 29 में से 15 घटा लीजिए,
कितना बच जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा बताइए, 5 5 25 माइनस 15 हो जाएगा और पहला 4 हो जाएगा, तो 25 और 4 29, 29 में से 15 घटाना है तो ये बच जाएगा 4 और ये बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा 14। 14 कौन सा ऑप्शन, इसका आंसर थोड़ा सा गलत दिया गया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा 14 होगा, याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। घड़ी में 3 बजे घंटे वाली मिनट की सुई कौन क्या बनाएगी, तो पूरे पूरे 3 बजेगा तो कितना हो जाएगा, घड़ी में देखिएगा इस तरह से होता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी लंब की तरह, तो कितना, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है दोस्त। यदि व्यक्ति 3 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो उसकी औसत चाल कितना है। औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा कितना होता है, औसत चाल बराबर याद रखिएगा दोस्त मेरे कि दूरी बटा समय होता है। अब आप लोग बताइए कि दूरी कितना दिया गया, तो 60 दिया गया, समय आपको 3 घंटा लगा है तो 20 दिया 60 हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बनेगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, कहे 6 11 और आपको 16 और 21 का श्रृंखला का अगला पद क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 4 को पद दिया गया, अगला कहा है मतलब 5वां पद पूछा गया है दोस्तों। तो 5वां पद के सूत्र आप लोग को बताए हैं हम, 5वां पद के सूत्र क्या होता है, a + 4d होता है। a के मान आपको 6 दिया गया है, ये 4 गुने d के मान कैसे, तो 11 में से 6 घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 4 × 5 = 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई 8 है चौड़ाई 6 है, तो 8 6 कितना होगा 48 आपको ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही 48 दिया गया है। देखिए आगे बढ़िएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। एक टंकी को 5 नल मिलकर के 20 घंटे में भरते हैं, तो एक नल खोले तो समय कितना लगेगा। अब ध्यान से समझिएगा, 5 गो नल 20 घंटा में भरता है, तो एक नल के लिए तो और ज्यादा समय न लगेगा जी। 5 नल जो है से 20 घंटा लेता है, तो एक नल के लिए तो और ज्यादा लगेगा, तो 20 गुने 5 हो जाएगा, 20 बचे 100 घंटे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 घंटा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को ये 15 क्वेश्चन कराए जो कि मैथ का काफी अच्छा था, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट थे। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 30 जुलाई को और 3 अगस्त को जो एग्जाम होगा उसके लिए। तो जिनका भी 30 जुलाई या 3 अगस्त का एग्जाम है उनके पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्यार दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।